In today's video, we will discuss JEE questions from the chapter Motion in Plane, जिसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाला टॉपिक अपने को कंप्लीट करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादा फॉर्मूले है नहीं तो जल्दी से हो जाएगा, और एक मैं शॉर्ट्स भी डालने वाली हूँ और जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनके लिए रील भी डालने वाली हूँ, जिसमें अपन टाइम पीरियड, रेंज एंड हाइट के फॉर्मूला को कैसे याद रखना है इजी वे में वो समझा दूंगी। एक ट्रिक, सिंपली मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगी, क्योंकि ना उसमें यू, साइन और जी बस यही है, बस टू को इधर से उधर, उधर से इधर खेला गया है, कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कंफ्यूज ना हो इसलिए अपने को थोड़ा सा ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के ऊपर जाएंगे। अपने पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ 12 to 13 क्वेश्चंस अपन आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के जेई के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136। सो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जिस पर कोई इंसान बॉल फेंक सकता है वो है 136 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं दैट इज योर रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी ये पूछा है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, जो कि होता है 2 टाइम्स, ओके। आर मैक्स इज 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 100 कितना है 36, तो आंसर विल बी 272 मीटर। तो आपका आंसर कितना है 272 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अ ग्राउंड इज यू। कोई इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्टाइल की फायर फ्रॉम अ ग्राउंड इज यू, तो लेट कंसीडर कि वो थीटा एंगल से क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। अब सपोज उसने ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, उसका फ्लाइट ऐसा होगा, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज √3/2 एट द मैक्सिमम हाइट। √3/2 होगा एट द मैक्सिमम हाइट उसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin θ/g, ठीक है। अब यहाँ पर देखो u यहाँ पर एक वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट पे, एक कंपोनेंट होगा u cos ऑफ थीटा और दूसरा होगा u sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, √3/2u, और वो जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि ये जो आपका कर्व है उससे टेंजेंशियल होता है, राइट। तो ये जो u cos ऑफ थीटा है वो √3/2u से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे u cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू √3/2u, u से u कैंसिल हो गया, cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब आती है, जब आपका थीटा 30 डिग्री होता है, राइट। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालो, तो ये होगा 2u sin ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय g, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2u 1/2/g। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी u/g। आंसर क्या है आपका u/g, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल A एंड B आर थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटीज। दो प्रोजेक्शन है, एक है A, तो अपन लेंगे u ऑफ A फॉर द A एंड u ऑफ B फॉर द B। उसको आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड और दूसरा आपको गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपको गिवन है थीटा A की वैल्यू है 30 डिग्री और थीटा B की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर रेंज इज, रेंज का रेशियो पूछा है, दैट इज योर RA/RB। सो रेंज का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, रेंज इक्वल्स टू होता है, रेंज इक्वल्स टू u² sin ऑफ 2θ/g, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा u ऑफ A² sin ऑफ 2θA/g अपॉन में u ऑफ B² sin ऑफ 2θB/g। तो बाय g कैंसल, u ऑफ A की वैल्यू कितनी है 40 और u ऑफ B की वैल्यू है 60, दोनों को भी स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ, ठीक है। और साइन ऑफ 2a मतलब क्या होगा, साइन ऑफ 30 का डबल कितना हो गया 60, साइन 60 बाय यहाँ पर होगा साइन ऑफ 120, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसल, 2 के टेबल में 2 जार, ये हो गया 3 जार, तो ये होगा 2/3 का स्क्वायर साइन ऑफ 60 बाय साइन ऑफ 120 को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब क्या, cos थीटा, तो ये हो गया cos ऑफ 30, 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर होगा 90 प्लस 30, तो ये आंसर विल बी cos 30। साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, दैट इज योर 4/9। तो आंसर इज योर 4/9, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट अ एंगल ऑफ 15 डिग्री, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ एंगल ऑफ 15 डिग्री इज कितना बोला है 50 मीटर, इज कितना बोला है 50 मीटर।
इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी u ले लेते, तो उसी वेलोसिटी से अगर दूसरा कोई प्रोजेक्शन किया है लेकिन उसका जो एंगल है वो मैं θ1 बोल देती हूँ, जो कि कितना है 45 डिग्री है, तो r1 रेंज कितना होगा। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा, व्हाट इज रेंज फॉर्मूला, रेंज फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन ऑफ 2θ बाय g। ठीक है, सो अब रेंज r और r1 ले लेंगे, क्या करेंगे, सिंपली अपन डिवाइड करेंगे। तो देखो इनिशियली जो आपकी वेलोसिटी है वो दोनों में सेम है, सो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2θ मतलब कितना हो गया 30 बाय g, और नीचे हो जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 45 इंटू 2 मतलब 90 बाय g। तो बाय g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू अपने पास है 50, तो 50 इक्वल्स टू r1 साइन ऑफ 30 बाय साइन ऑफ 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो ये हो गया 50 इक्वल्स टू r1 इंटू 1/2, ये 2 इधर हो गया मल्टीप्लाई, तो r1 इक्वल्स टू कितना हो गया 100 मीटर। सो रेंज कितनी हो जाएगी आपकी 100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two projectile are projected at an angle 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed। so एक बार प्रोजेक्शन जो है वो 30 डिग्री से हुआ है, दूसरी बार प्रोजेक्शन जो है वो 60 डिग्री से हुआ है, दोनों भी वेलोसिटी क्या है सेम है। ठीक है, द रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द टू प्रोजेक्टाइल, हाइट का रेशो पूछा है तो h1 बाय h2 पूछा है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर, अब दोनों में सेम है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन स्क्वायर ऑफ 30 बाय g अपॉन में u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाय g, तो बाय g और u स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। सो बाय 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो 1/√3 का स्क्वायर दैट इज योर 1/3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1/3। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a projectile is fired at 30 degree to the ground is observed to the same height at 3 second and 5 second after the projection during its flight। the speed of projection of projectile, स्पीड निकालनी है मतलब u आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर सपोज टू बी प्रोजेक्शन यहाँ से ऐसा हुआ, ओके यहाँ से प्रोजेक्शन ऐसा हुआ, यहाँ पर क्या बोला है 3 सेकेंड पर अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर होगा तो उसी के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर भी 5 सेकेंड पर वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो दिस इज योर टाइम ऑफ असेंड और दिस इज योर टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने को 3 सेकेंड लगे हैं तो यहाँ से नीचे जाने को भी कितने लगे होंगे 3 सेकेंड। यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 सेकेंड में आया और यहाँ से यहाँ पर 3 सेकेंड में आया, सो टाइम विल बी 8 सेकेंड, टाइम विल बी व्हाट 8 सेकेंड। ठीक है, ये यूज कर लो, हो गया अपना काम। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है u साइन थीटा बाय g, u साइन थीटा बाय जी, सॉरी टाइम ऑफ असेंड नहीं, टोटल टाइम जो है वो होगा 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, सो ये हो जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा बाय जी। अब यहाँ पर साइन ऑफ थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा विल बी 30 और जी की वैल्यू अपने को 10 यूज करने की है। ठीक है, सो 8 इक्वल्स टू 2/10 u साइन थीटा की वैल्यू दैट इज साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो u विल बी 80 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू कितनी आई है 80, तो दिस इज NAT टाइप क्वेश्चन, आपको 80 टाइप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ बॉल कैन थ्रो अप टू अ मैक्सिमम रेंज, एक मैक्सिमम रेंज आपको गिवन है जो कि कितनी है 100 मीटर है। हाउ मच हाइट, मैक्सिमम हाइट आपको पूछा है कि वो सेम बॉल हाउ मच हाइट पर जा सकता है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था कि आर मैक्स जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, आर मैक्स की वैल्यू 100 है तो 100/2 विल बी एच मैक्स, तो आपका एच मैक्स जो है वो कितना होगा 50 मीटर, H max will be your 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो θ1 ले लेते हैं 30 डिग्री, θ2 ले लेते हैं 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, रीचेस
reaches the maximum height in the same time, that is t1 will be equals to t2, ठीक है। the ratio of their initial velocities is, अब देखो यहाँ पर t1 और t2 क्या है, मैक्सिमम हाइट का मतलब टाइम ऑफ असेंट है, क्या है, टाइम ऑफ असेंट। टोटल टाइम कितना लगता है 2u sin थीटा बाय g, तो टोटल टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ असेंट विल बी हाफ ऑफ दैट, तो टाइम ऑफ असेंट जो होगा वो होगा u sin थीटा बाय g, क्या होगा u sin थीटा बाय g। आपको क्या बोला है, टाइम ऑफ असेंट फॉर दोनों भी केस जो कि 30 और 45 है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, u1 ले लेते, u1 साइन ऑफ थीटा 1 बाय g विल बी इक्वल्स टू u2 साइन ऑफ थीटा 2 बाय g, तो g से g कैंसल, ओके। अब यहाँ पर हो गया u1 बाय u2, क्यों निकालना है u1 बाय u2, क्योंकि रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज दैट इज u1 बाय u2 विल बी साइन ऑफ थीटा 2 बाय साइन ऑफ थीटा 1, साइन ऑफ थीटा 2 दैट इज योर साइन ऑफ 45 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2, तो आंसर विल बी 2 बाय अंडर रूट 2, 2 बाय अंडर रूट 2, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और डिवाइड में अंडर रूट 2, सो ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग मेरे से पहले से पढ़ते हैं उनको पता है कि मेरी स्लिप ऑफ टंग ऑफ स्लिप जो भी है वो बहुत बार होता है, ठीक है। Two projectiles are thrown with the same initial velocity making an angle of 45 degree and 30 degree with the horizontal respectively. Two projectile है जो कि same initial velocity u velocity से फेंका गया है, एक का एंगल जो कि थीटा 1 बोल देंगे 45 है, दूसरे का एंगल जो कि है 30 डिग्री। तो आपको पूछा है उनके रेंजेस का रेशो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g, तो r1 बाय r2 आपको निकालना है, वेलोसिटी सेम है तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू थीटा 1 दैट इज योर 45 इंटू 2 इज 90 डिवाइड बाय g और अपॉन में होगा u स्क्वायर साइन ऑफ 30 इंटू 2 मतलब 60 बाय g, तो g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 60 की होती है अंडर रूट 3 बाय 2, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या बोला है, an object is projected in the air with the initial velocity u and the angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. देखो अगर horizontal range r maximum है तो आपका जो थीटा है वो 45 डिग्री होगा और r max की जो वैल्यू है दैट इज योर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g, तो यहाँ पर 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 90 2 हो जाएगा r max की वैल्यू u स्क्वायर बाय g, ठीक है। फिर क्या बोला है कि अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट, तो ये जो अनदर ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेंज है वो हाफ ऑफ द फर्स्ट है, मतलब r max बाय 2 है, सो द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन द बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा इन द सेकेंड केस, ठीक है। सो r1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 1 बाय g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय g इंटू 2, ठीक है। मैंने क्या किया, r max की वैल्यू डाल दी, ओके। सो u स्क्वायर कैंसल, g से g कैंसल, तो साइन ऑफ 2 थीटा 1 इक्वल्स टू 1 बाय 2, साइन ऑफ थीटा 1 बाय 2 कब होता है 30 डिग्री पर, मतलब 2 थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, सो थीटा 1 इक्वल्स टू 30 बाय 2 दैट इज योर 15 डिग्री, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी व्हाट 15 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज, दोनों में भी रेंज क्या है सेम है फॉर द टू डिफरेंट एंगल इफ t1 एंड t2 आर द टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट। अब देखो रेंज सेम है लेकिन एंगल अलग है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अलग अलग होगा, सो प्रोडक्ट पूछा है आपको, ठीक है। तो लेट कंसीडर t1 एंड t2 द टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो आपको फर्स्ट केस जो है टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय g,
ठीक है। अब यहाँ पर रेंज कैसी है, सेम है, रेंज विल बी सेम। सो यहाँ पर रेंज सेम है तो क्या होगा, देखो दो अलग अलग कंडीशन है, रेंज सेम है लेकिन उनको टाइम अलग लग रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में एंगल का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर एंगल डिफरेंस होगा तभी वैल्यूज चेंज आएगी, अदरवाइज वैल्यूज तो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो अगर एंगल डिफरेंट होगा तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि एक एंगल 90 माइनस थीटा है और एक क्या है, थीटा है। सो मैंने बोल दिया कि T1 के टाइम पे, मतलब जो T1 है उसमें आपका एंगल जो है वो थीटा है, और T2 में मैं बोल देती हूँ कि 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब मेरे को टाइम का क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, तो मैंने ऐसे बोल दिया T1 इंटू T2, तो ये हो जाएगा 2u साइन ऑफ थीटा बाय जी इंटू 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय जी, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, और यहाँ पर होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें को 2 और g ले लिया बाहर, क्या लिया मैंने, 2 और g बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा, 2u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा बाय g, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन ऑफ 2 थीटा, राइट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ पर वो वैल्यू डाल दूंगे, तो 2 बाय जी यहाँ पर होगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी इज फॉर्मूला ऑफ रेंज ना, तो 2 बाय जी इंटू आर, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। 2 इज कॉन्स्टेंट, जी इज कॉन्स्टेंट, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेल इज फायर फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टरी गन विद अ इनिशियल स्पीड u such that it hit the target on the ground at the distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in the two possible ways, then the product of T1 and T2 is. सेम क्वेश्चन, देखो रेंज सेम है, इसमें क्या थी, रेंज सेम है, इसमें भी क्या है, रेंज सेम है, टाइम क्या लग रहा है, इसमें T1 T2, इसमें भी क्या था, T1 T2। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम फ्लाइट पूछा है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम फ्लाइट पूछा है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी पूछा था, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं सो वो क्या है, 2 बाय जी आर, 2 बाय जी इंटू आर, तो दैट इज 2r बाय जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वापस पढ़ाने का वो काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम वो क्या है, 10 मीटर है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा कि वो बॉय उस स्टोन को फेंक सके। अभी तो बताया रेंज मैक्स की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज योर 20। तो आपका मैक्सिमम कितना वो रेंज में फेंक सकता है, 20 मीटर के, ठीक है। नेक्स्ट हो गए अपने क्वेश्चंस, तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के 12 to 13 क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे हो गए हैं। 4 से 5 फॉर्मूलेज आपको लगते हैं। और एक बात, यहाँ पर फॉर्मूलाज जो है ना, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ। अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला चाहिए इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो वो होता है 2h मैक्स, ठीक है। और एक बार मैं एक रील दे दूंगी, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप ट्रिक से याद रख सकते हो सारे फॉर्मूले। जैसे मेरे पास h हाइट, उसके बाद में रेंज, और उसके बाद में आपका हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। रेंज के लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, और हाइट के लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये सब ना u साइन g इसी के फॉर्म में, 2 कहाँ है, कहाँ पर स्क्वायर है, कहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये सब कंफ्यूज होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, तो वो एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द ट्रिक एंड सम अदर क्वेश्चन ऑफ JEE। तब तक के लिए थैंक यू very much for watching this video.